हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल आर्ट्स विद पंकज पे। आज से जैसा कि आप पीछे पढ़ पा रहे हैं, हम शुरू करने जा रहे हैं बोर्ड 2026 की प्रिपरेशन और हम शुरू करेंगे पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। आपको पता है कि फर्स्ट बुक का नाम क्या है? मैं जानता हूं तुम सबको पता है, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि समकालीन विश्व राजनीति। सबसे पहली चीज, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बहुत यूट्यूब पे जाते हो, किसकी वीडियो देखें किसकी ना देखें, बहुत सारा कंटेंट मिलता है। सब टेंशन छोड़ दो, मैं हूं और आप हो। बस मैं जितना ही पढ़ाऊं आपको आपको उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। जो मैं स्किप कर रहा हूं फिलहाल उसको स्किप करते चलना। मेरी गारंटी है बोर्ड में 95 क्या 100 आउट ऑफ 100 भी आपके आएंगे। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट बुक के बारे में। सबसे पहले आप समझो कि कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी कि इस बुक में हमें क्या पढ़ना है। बहुत आसान है बच्चों, हमें पढ़ना है विश्व राजनीति के बारे में कि देश दुनिया भर में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ। चैप्टर 1, बिल्कुल भाई, आज से शुरू कर रहे हैं तो चैप्टर 1 ही शुरू करेंगे और जिसका नाम आप सभी देख पा रहे हो, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। क्या नाम है? एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत। अब आप ये सोचोगे कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी क्या होती है। यानी सबसे पहले आप ये समझो, देखो एंड का मतलब आप सभी को पता है, एंड का मतलब खत्म हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। खत्म क्या हुआ ये समझो, बाइपोलैरिटी। मैं जानता हूं कि आपको इसका मतलब भी पता है। देखो, बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है दो, और पोलैरिटी समझना सिंपल एक वर्ड, पोल्स। क्या समझना है बेटा? पोल्स। आपने पढ़ा है और देखा है बचपन से कि अर्थ ऐसे होती है, पृथ्वी हमारी ऐसे होती है और इसके दो पोल्स होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, यानी दुनिया के दो कोने। ठीक इसी प्रकार हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि एक समय था जब विश्व में, वर्ल्ड में, दुनिया में दो कोने, कोने का मतलब है दो ग्रुप्स बन चुके थे, दो गैंग्स तैयार हो चुकी थी, जिसमें एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरी तरफ यूएसएसआर, जिसको कि हम सोवियत संघ या फिर सोवियत यूनियन भी बोल देते हैं। ये दो ही महाशक्तियां थी, ये दो ही सुपर पावर्स थे जो दुनिया में थे, एग्जिस्ट कर रहे थे। कब की बात हमें इस चैप्टर में पढ़नी है वो हम धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। आप समझ गए कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का मतलब कि एक समय था जब दुनिया में दो ग्रुप्स, दो गैंग बनी हुई थी, एक तरफ अमेरिका एक तरफ यूएसएसआर, पीछे मैप भी लगा रखे हैं मैंने। अब ये खत्म हो गए, यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत है। पर क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो, पंकज सर से पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे, इसके पीछे की डिटेल समझेंगे ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो और आप क्लास में, अपने स्कूल में, हर जगह बच्चों के बीच में अच्छे से जवाब दे पाएं। तो अब हम शुरू करेंगे अपना लेक्चर। और एक चीज याद रहे आपसे, नो अदर यूट्यूब चैनल्स, कोचिंग जाना बंद कर दो, स्कूल जाना नहीं, स्कूल तो जाना पड़ेगा ना भाई पढ़ने के लिए। तो चलो हम एक टॉपिक शुरू करेंगे, द कोल्ड वॉर एरा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी टेंशन मत लेना कि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हमारे लिए यहां पे क्या है, मैं समझा रहा हूं आपको हिंदी में। तो कोल्ड वॉर एरा यानी शीत युद्ध का दौर। देखो आप सभी समझते हो कि एरा का मतलब होता है दौर, यानी एक पूरा टाइम पीरियड। जैसे मैं आपसे बोलूं कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, सबको पता है, 15-20 साल उन्होंने क्रिकेट खेला, तो एक उनका दौर था। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, इन सबका एक एरा यानी कि दौर था, यानी एक पूरा टाइम पीरियड था। अब आप आ जाओ वॉर पे। वॉर सभी को पता है, वॉर माने युद्ध। जैसा कि आप देख रहे हो कि आजकल इजराइल, ईरान और अमेरिका भी चल रहा है। अभी हम और हमारे बेटे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी चल रहा था। बेटा बड़ा हो जाता है तो बाप से लड़ता है, कोई बात नहीं, छोड़ो, कहीं कहीं हर घर में नहीं। कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है? कोल्ड का मतलब ठंडा। अब कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध का ये मतलब नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर ठंडा पानी फेंक रहे हैं, ना ना ना, समझो। मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे कि स्कूल में आप बच्चे होते हैं, अक्सर स्कूलिंग में हो आप सभी, और आप लोगों की लड़ाइयां होती हैं। बोलते हो चल बेटा बाहर मिल,
तू बाहर मिल, होता है ना ऐसा, स्कूल की छुट्टी होती है, आप लोग बाहर मिलते हो, गिरबान पकड़ लोगे जी, हाँ बता तू ही था ना, क्या बोल रहा था, अब बोल के दिखा, दूसरा वाला बोले तू बोल के दिखा, इतने में मारेंगे नहीं ससुरे, इंतजार करेंगे कि जल्दी से कोई मुझे ऐप पकड़ ले, अरे नहीं 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 नहीं, यानी क्या समझ रहे हो, माहौल पूरा बना होता है, एनवायरमेंट पूरा क्रिएट होता है कि भाई अब होगी लड़ाई, अब होगी लड़ाई, बट लड़ाई होती नहीं है, तू मैं चलती रहती है, एक दूसरे को डराना धमकाना चलता रहता है, बट लड़ाई नहीं होती। यही है आपका कोल्ड वॉर, यानी ऐसी सिचुएशन, ऐसा समय, ऐसा माहौल, जब लगे कि अब एक फुल फ्लेज वॉर हो जाएगी, अब दो देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइल गिराना चालू कर देंगे, बट किसी ना किसी कारण की वजह से डायरेक्ट वॉर, सीधा युद्ध होने से बचा जाए, यानी डायरेक्ट लड़ाई ना हो पर माहौल पूरा बना हो, इसे ही हम कह देते हैं कोल्ड वॉर, यानी कि शीत युद्ध। तो हम एक एक चीजें समझ के चल रहे हैं। अब हमने समझ लिया कि कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा माहौल जब लगे कि लड़ाई होने वाली है पर लड़ाई होने से रुक जाए, इसे ही हम कोल्ड वॉर कह देते हैं। जो कोल्ड वॉर एरा जब हम बोल रहे हैं, अब ध्यान रखना बच्चों, ये समय था 1945 से लेके 1991 का, यानी अगर एमसीक्यू आए कि शीत युद्ध कब से कब तक चला, क्या दौर था इसका, तो आपका जवाब होगा फ्रॉम 1945 टू 1991, यही था आपका शीत युद्ध का दौर। चलो जी, अब हम इतना तो समझ लिए। अब आपके मन में बच्चों एक क्वेश्चन और आया कि सर ये जो शीत युद्ध है, जो ये कोल्ड वॉर है, ये किस किस के बीच में चला? तो भाई युद्ध हो रहा है, माहौल बना है, तो दुश्मन भी तो होंगे, तो जिनके बीच में ये चल रहा होगा। तो एक तरफ था आपका यूएसए यानी कि अमेरिका और उसके अलायंसेस यानी उसको सपोर्ट करने वाले कंट्रीज, और दूसरी तरफ था यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ और उसको सपोर्ट करने वाले देश। यही दो थे जिनके बीच में 1945 से लेके 1991 तक आपका शीत युद्ध चला, यानी कि कोल्ड वॉर चला। तो बहुत अच्छी बात है, आप ये समझ चुके कि कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध क्या होता है और ये कब से कब तक चला और किसके बीच में चला। अभी हम चैप्टर पे नहीं आए हैं बच्चों, अभी हम बेसिक समझ रहे हैं। देखो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, मेरी गारंटी है ऐसा समझा दूंगा भाई साहब सब फेल, सिस्टम हैंग कर देंगे पूरा। ठीक, अब हम थोड़ा सा और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज मुझे बताओ, मैं अगर आपको थोड़ा सा ये पीछे चल के समझाऊं, तो आपने पढ़ा है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड यानी कि जो दूसरा विश्व युद्ध था, क्या लिखा है मैंने यहां पे, वर्ल्ड वॉर सेकेंड यानी कि दूसरा विश्व युद्ध दो ग्रुप्स के बीच में हुआ था। एक तरफ अलाइड पावर्स यानी कि मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ एक्सिस पावर यानी कि धुरी राष्ट्र। बहुत इजी है, अगर विश्व युद्ध होगा, वर्ल्ड वॉर होगा, तो जाहिर सी बात है सिर्फ दो देशों के बीच में नहीं होगा, कई देश होंगे। तो दो ग्रुप्स थे, अलाइड पावर्स यानी कि मित्र राष्ट्र और एक्सिस पावर यानी कि धुरी राष्ट्र। कौन कौन सी कंट्रीज थी हम थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। अलाइड पावर्स में बेटा यूएसए था, फ्रांस था, ब्रिटेन था और यूएसएसआर भी था यानी कि सोवियत संघ भी था। कौन कौन? यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस और ब्रिटेन। दूसरी तरफ अगर हम एक्सिस पावर की बात करें तो इटली, जर्मनी एंड जापान, स्पेन वगैरह, ये सब थे धुरी राष्ट्र यानी कि एक्सिस पावर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप सभी को पता है कि 1945 में खत्म हुआ था, जब अमेरिका ने जापान के दो शहरों पे, ये तुम बताओगे मुझे कमेंट में आंसर करके, वो दो शहर कौन से थे बताओ? हिरोशिमा और नागासाकी। इसके बाद जापान ने सरेंडर किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। कौन सा ग्रुप वर्ल्ड वॉर 2 में जीता?
अलाइड पावर्स वाला, यानी कि मित्र राष्ट्र वाला देश जीता, समूह जीता। तो बहुत इजी, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, या स्कूल में टीचर पूछ ले यार कि ये बताओ सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ, ये मैंने अब बताऊंगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेके बेटा 1945 में। तो अब आपसे पूछा जाए कि बताओ दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो सीधा जवाब देना 1939 से लेके 1945 तक। टीचर और समझदार निकले, पूछे अच्छा किसके बीच में हुआ, तुरंत जवाब देना भाई, पंकज सर से पढ़ रहे हो। जवाब क्या आएगा? अलाइड पावर्स, हिंदी में मित्र राष्ट्र, और एक्सिस पावर यानी कि धुरी राष्ट्र। कौन कौन से देश अलाइड पावर्स में? यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटेन, और एक्सिस में धुरी में इटली, जर्मनी, जापान, स्पेन। कौन सा ग्रुप जीता? अलाइड पावर्स वाला, यानी कि मित्र राष्ट्र वाला। अब भूल जाओ एक्सिस पावर। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर बेटा खत्म हुआ ना, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सबकी इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई। अब नहीं था इन लोगों में दमखम, खत्म तेजी, हम तो बस अब जीत गए, हमारे लिए यही बहुत है। यानी अगर एक सिनेरियो समझो कि जब पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना, तो अब दो ही ऐसे थे जिसमें थोड़ा बहुत दमखम बचा हुआ था। एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ बेटा यूएसएसआर। यानी वर्ल्ड वॉर में तो ये साथ में लड़े, बट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अब इन दोनों में ही जो राइवलरी है, दुश्मनी है, वो शुरू हो जाती है। क्यों? अमेरिका कहता कि आई एम द यूनिवर्स बॉस, मैं हूं दुनिया का बॉस, मैं हूं सबसे सुपर पावर, मेरे से ताकतवर कोई नहीं। सोवियत संघ भी पीछे क्यों हटे? यूएसएसआर, सोवियत यूनियन भी कहता कि ना 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 ना, मैं हूं सबसे ताकतवर दुनिया में, सब मेरे पीछे चलो। यानी अब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, एक नई राइवलरी, एक नया विवाद शुरू हो गया यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। यानी समझना, मैंने यहां पे क्या लिखा था कि कोल्ड वॉर एरा कब शुरू होता है, शीत युद्ध का दौर, तो 1945, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ में दुश्मनी शुरू हुई, और यहीं से शुरुआत होती है कोल्ड वॉर की, यानी कि शीत युद्ध की। अब दोनों ही, अच्छा देखो एक चीज और कि इनमें नंबर 1 बनने की रेस थी अलग अलग चीजों में, जैसे किसकी आर्मी ज्यादा स्ट्रांग, किसकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था ज्यादा मजबूत, कौन स्पेस में अंतरिक्ष में ज्यादा अच्छे काम कर रहा है, कौन टेक्नोलॉजी तकनीक में ज्यादा आगे बढ़ रहा है, किसके पास ज्यादा डेंजरस वेपन्स, मिसाइलें, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, तमाम चीजें हैं। पर इन सबके अलावा जो मेन रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था, जो विवाद का मुख्य कारण था, वो था इन दोनों की आइडियोलॉजी, यानी कि विचारधारा। आप सभी जानते हो कि अमेरिका फॉलो करता था कैपिटलिज्म को बेटा, किसको? कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद। और सोवियत यूनियन फॉलो करता था सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद को। जहां तक मैं जानता हूं कि आप सभी इतना तो जानते होगे, और नहीं जानते तभी तो यार आए हो यहां पे, भूल जाओगे तुम्हें कुछ आता है, सब छोड़ दो, दिमाग एकदम ब्लैंक, बस जितना मैं पढ़ाऊं उतना इस भेजे में घुसाना है, उससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी बेसिक क्लियर करूंगा। फिलहाल अगर हम ये समझें कि आज के लेक्चर में हमने अभी तक क्या चीजें समझी, तो हमने समझा कि कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध क्या होता है, जब पूरा लड़ाई का माहौल बना हो बट लड़ाई ना हो। हमने ये समझा कि कोल्ड वॉर कब से कब तक चला, तो इसका जवाब था 1945 से लेके 1991 तक। हमने ये भी समझा कि शीत युद्ध किस इंसिडेंट, किस घटना के बाद शुरू होता है, तो आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है, अमेरिका और यूएसएसआर में दुश्मनी शुरू हो जाती है। नंबर 1 बनने की रेस, सबसे ताकतवर बनने की रेस शुरू हो जाती है। इतना हम समझे ना। और ये भी समझे कि अलग अलग चीजों को लेकर लड़ाई थी, टेक्नोलॉजी, आर्मी, इकोनॉमी, वेपन्स, बट जो मेन रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था वो था इनकी विचारधारा, यानी कि इनकी आइडियोलॉजी,
जो कि अमेरिका फॉलो करता था कैपिटलिज्म पूंजीवाद, और सोवियत यूनियन यूएसएसआर फॉलो करता था सोशलिज्म यानी कि समाजवाद को। तो थोड़ा सा चलो मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं कि ये क्या होता है। देखो मैंने यहां पे लिखा यूएसए और मैंने बेटा यहां पे लिखा यूएसएसआर, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला अमेरिका फॉलो करता था कैपिटलिज्म को, बेटा किसको? कैपिटलिज्म यानी हिंदी में पूंजीवाद, और यूएसएसआर फॉलो करता था सोशलिज्म बेटा यानी कि समाजवाद को। अब आप समझो कि क्या होता है ये। देखो कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद में जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो प्राइवेटाइजेशन को अलाउ करती है, यानी कि निजीकरण को बढ़ावा देती है। पैसा है प्राइवेट हॉस्पिटल खोलो, पैसा है प्राइवेट स्कूल खोलो, पैसा है प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन चलाओ। जो गरीब है, कहने का मतलब गरीब है अपनी वजह से गरीब है, अपनी किस्मत की वजह से गरीब है, और जो अमीर है, जो रिच है, वो अपने किस्मत की वजह से है। दूसरी तरफ यानी इतना तो समझे इसमें कैपिटलिज्म में कि पैसे वाला जो रिच है बेटा वो अमीर हो रहा है, और जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, यानी असमानता अमीर और गरीब के बीच में इनइक्वालिटी बढ़ रही है। बस इतना समझा। समाजवाद में बात होती है एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने की बेटा। किसकी? इगैलिटेरियन सोसाइटी यानी कि एक समता मूलक समाज। क्या होता है ये? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैंने यहां पे क्या बोला? पूंजीवाद में, कैपिटलिज्म में कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देती है, निजीकरण को बढ़ावा देती है। सोशलिज्म में जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा नहीं देती, बल्कि जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, जो बुनियादी जरूरतें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हाउसिंग, ये सब गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखेगी और ये सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब एक चीज बताओ, गरीब कौन? जिसके पास रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार नहीं है। समाजवादी व्यवस्था में, सोशलिज्म में हम क्या कह रहे हैं कि बुनियादी जरूरतें, बेसिक नेसेसिटीज किसके कंट्रोल में रहती है? स्टेट के। स्टेट माने गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है। और जब गवर्नमेंट ये बेसिक चीजें सबको बराबर देगी तो गरीब कम से कम होंगे और रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस क्या होगा? कम होगा। खुद दिमाग लगाना अपना। ये व्यवस्था जिसमें रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है, ये व्यवस्था जिसमें रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस कम हो रहा है, इक्वालिटी बढ़ रही है। तुम भी क्या बोलोगे? सर यार ये तो बढ़िया लग रहा है सिस्टम, सोशलिज्म, समाजवाद बढ़िया है, दिक्कत क्या है इसमें? कितना मजा आ रहा है सुनने में यार, कितना बढ़िया सिस्टम है, कितनी बढ़िया व्यवस्था है। बिल्कुल शुरू में ऐसा ही बाकी लोगों को लगा, रशिया की पब्लिक को लगा, वो सभी देश जो यूएसएसआर में शामिल थे उनके सिटीजन, उनके जनता को भी यही लगा। एक चीज और, अमेरिका पूंजीवाद के साथ साथ फॉलो करता था लिबरल डेमोक्रेसी, सिंपल लोकतंत्र, मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय व्यवस्था, जनता को खूब सारे अधिकार। दूसरी तरफ ये लोग सोशलिज्म का एक और अपग्रेडेड वर्जन फॉलो करते थे जिसको कि बोला गया कम्युनिज्म। बेटा क्या बोला गया? कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद। सुना तो है तुम लोगों ने। अब मैंने आपको क्या बोला कि सोशलिज्म, समाजवाद में बेसिक चीजें स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में, बट कम्युनिज्म, साम्यवाद में हर एक चीज, चाहे वो खेती की भूमि हो, वो फैक्ट्री हो, कारखाने हो, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। और जब सरकार कहते हैं कि जब सब कुछ सरकार के अंदर में है, सरकार लोगों को दे रही है, तो फिर आपको दूसरी पार्टी चाहिए ही क्यों? यानी कम्युनिज्म बेटा सीधा सीधा बात करता है वन पार्टी सिस्टम, यानी कि एक दलीय व्यवस्था को। सर जी इतना सब पढ़ लिया, एक बार समझा दो बस। फीस दे रहे हो मुझे? नहीं दे रहे? फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। नाम है मेरा पंकज सर, आर्ट्स विद पंकज। फटाफट
चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी हैं आपको मिलती रहें। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि सबको पता चले कि भाई अब बोर्ड की टेंशन नहीं लेनी है, अब मिड टर्म एग्जाम की टेंशन नहीं लेनी है। बिकॉज अब हमें एक ऐसा चैनल मिल गया है जिसपे हम बहुत कम शब्दों में क्या पढ़ना है वो अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो क्या था, छोटा सा रिकैप। कोल्ड वॉर किसके बीच में? अमेरिका सोवियत यूनियन। अमेरिका सोवियत यूनियन, मेरे साथ बोलना है। अमेरिका की आइडियोलॉजी, विचारधारा पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। यूएसएसआर समाजवाद, सोशलिज्म। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा किस में देते हैं बताओ? प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को बढ़ावा किस में दे रहे हैं? कैपिटलिज्म में, पूंजीवाद में। जिस वजह से क्या हो रहा है? अमीर अमीर, गरीब गरीब, यानी इनइक्वालिटी बढ़ रही है। सोशलिज्म में सारी चीजें किसके कंट्रोल में? स्टेट के। रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस कम हो रहा है, इक्वालिटी बढ़ रही है। वन पार्टी सिस्टम किसमें है? कैपिटलिज्म वाला अमेरिका वाला, या सोशलिज्म कम्युनिज्म यूएसएसआर वाला? यूएसएसआर वाला। बहुत इजी। कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, यही था, ये मेन रीजन था। अमेरिका दुनिया को यह गाता कि भाई कैपिटलिज्म, पूंजीवाद अपनाओ, डेमोक्रेसी अपनाओ। सोवियत यूनियन दुनिया को यह कहता कि ना ना, बेकार है वो, गरीबी बढ़ रही है, डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, इनइक्वालिटी बढ़ रही है ना। यूएसएसआर दुनिया को कहता जी सोशलिज्म और कम्युनिज्म, यानी कि समाजवाद और साम्यवादी व्यवस्था को अपनाओ। यही तो इनके बीच में लड़ाई थी। दुनिया के अलग अलग देशों को अपने साथ जोड़ने में अमेरिका लगा था, और दुनिया के अलग अलग देशों को अपने साथ जोड़ने में सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर लगा था। और यही विचारधारा, यही सोच, यही आइडियोलॉजी थी इनके बीच में राइवलरी की, दुश्मनी की, कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध की। बेटा ठीक, तो बहुत बेसिक सा हमने पढ़ा। कोल्ड वॉर क्या होता है, कब से कब तक चला, किसके बीच में चला, किस इंसिडेंट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ, मेन रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, विवाद का, दुश्मनी का मुख्य कारण था विचारधारा, आइडियोलॉजी। हमने समझा अमेरिका फॉलो करता है कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी को, पूंजीवाद और लोकतंत्र को, और यूएसएसआर फॉलो करता था सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, यानी कि समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा को। चैप्टर था हमारा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। क्या समझे? यानी कोल्ड वॉर के टाइम पे जो दुनिया है बेटा, जो कोल्ड वॉर के टाइम पे, मैं इसको इरेज कर देता हूं, कोल्ड वॉर के टाइम पे जो दुनिया है ये दो भागों में बट गई। एक तरफ अमेरिका और उसके देश, दूसरी तरफ यूएसएसआर और उसके साथी देश। यही तो है बाइपोलैरिटी। यानी फ्रॉम 1945 टू 1991 शीत युद्ध के समय दुनिया दो पोल्स में डिवाइड हो गई थी, दो ग्रुप्स, दो ध्रुवों में बट गई थी। एक तरफ अमेरिका उसके साथी देश, दूसरी तरफ यूएसएसआर और उसके साथी देश। और यही बेटा चैप्टर पे आ गए हम, यही बाइपोलैरिटी खत्म होती है 1991 में। 1991 में दो ध्रुवीयता का अंत हो जाता है। जो आपने चैप्टर का नाम पढ़ा है ना, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, तो मुझे बताओ कि बाइपोलैरिटी का एंड कब हुआ? तो आपका जवाब आएगा सर 1991 में, यानी 1991 में। समझ गए? बहुत इजी। यानी 1945 से 1991 दुनिया बाइपोलर थी, एक तरफ अमेरिका उसका ग्रुप, एक तरफ यूएसएसआर और उसका ग्रुप। और ये बाइपोलैरिटी एंड कब हुई? 1991 में। कोई दिक्कत, एनी डाउट? जहां कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कोशिश करूंगा कि अलग से डाउट सेशन रखें, आने वाले वीडियोस में आपके इन डाउट्स को क्लियर किया जाए। और हां, टेंशन ना लेना, जितना पढ़ा रहा हूं सबके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। इसकी अनाउंसमेंट कैसे मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, वो सब आपको मैं बताऊंगा। जितना लिखाऊंगा, जितना पढ़ाऊंगा, सिर्फ उतना पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। अब एक चीज, बाइपोलैरिटी समझ में आ गई, एंड कब हुई? 1991 में। क्यों हुई?
आया क्वेश्चन दिमाग में? मैं बताता हूं। जो यूएसएसआर समझ रहे हो ना बेटा, कौन? यूएसएसआर, इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, यानी कि ये जो 14-15 देशों का एक समूह था ना सोवियत यूनियन, ये टूट जाता है, सभी देश सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं। अब एक चीज बताओ, जब एक दुश्मन ही खत्म हो गया, दो के बीच में लड़ाई चल रही है, जब एक दुश्मन ही खत्म हो गया तो वॉर यानी कि युद्ध भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सो सिंपल। यानी कोल्ड वॉर शुरू तो यूएसए और यूएसआर के बीच में हुआ, बट 1991 में खत्म किसके खत्म होने पर हुआ? यूएसएसआर। यानी आफ्टर 1991 दुनिया में इकलौती महाशक्ति, सोल सुपर पावर कौन बचा? तुम बताओगे? यस, कौन बचा? अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। बस, तो इतना समझाना इसीलिए जरूरी था ताकि आप चैप्टर की बेसिक्स को समझ पाओ कि जो ये एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हम पढ़ रहे हैं, दो ध्रुवीयता का अंत, ये 1991 में हुआ, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन, सोवियत यूनियन के टूटने से हुआ। और मैंने आपको पीछे ये समझाया कि एक्चुअल में ये बाइपोलैरिटी बनी क्यों। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए यूएसएसआर में दुश्मनी शुरू हुई, इन्होंने अपने गैंग्स बनाए, पर किसी कारणवश जो हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, यूएसएसआर 1991 में टूट जाता है। जब एक दुश्मन खत्म तो कोल्ड वॉर खत्म, शीत युद्ध खत्म, बाइपोलैरिटी भी खत्म। आ गया इतना समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आशा है कि अब कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 क्वेश्चन है। कोल्ड वॉर क्या है? कोल्ड वॉर कब से कब तक चला? किसके बीच में चला? किस घटना के बाद चला? दोनों देशों की, यूएसए और यूएसएसआर की विचारधारा, आइडियोलॉजी क्या थी? और ये बाइपोलैरिटी कब एंड हुई? 1991 में हुई। किसके टूटने की वजह से हुई? तो यूएसएसआर के टूटने की वजह से हुई। चलो, वेरी गुड, इतना आप सभी को समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स हैं उस पे आते हैं। इतना बेसिक्स के लिए जरूरी था समझना, 2 बार देखना, नोट्स मैं दूंगा, प्रॉमिस है तुम्हारे पंकज सर का। ठीक, चलो।